जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इस वीडियो में। ठीक है, ओके स्टार्ट करें विद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म के अंदर है। अगर उसको पढ़े वो हमारे पास क्वेश्चन है, टू प्रैक्टिस फॉर अ मैराथन राहिल रन 1/4 किलोमीटर ऑन मंडे, ठीक है, एंड 7/8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे एंड 15/6 किलोमीटर्स ऑन वेडनेसडे। ठीक है, यानी कि बेटा एक रनर है जो कि राहिल है, वो एक कंपटीशन होता है मैराथन का, ठीक है, एक रेस कंपटीशन है। उसकी बेटा तैयारी के लिए वो क्या करता है, वो मंडे को रन करता है 1/4, ट्यूसडे को 7/8 एंड जो आपका वेडनेसडे को वो ट्रैवल रन करता है वो करता है 15/6। तो आपने यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही रन इन 3 डेज, यानी कि टोटल जो उसने रनिंग की है वो कितनी की। तो आपने बेटा यहाँ पे तीनों डेज की जो रनिंग उसकी आपने इनको ऐड कर देना है। ठीक है, यानी कि मंडे को उसने बेटा रन किया था, जो रनिंग की थी वो थी ऑन मंडे वो थी 1/4, और जो ट्यूसडे को वो बेटा रन किया था वो था 7/8 किलोमीटर्स, और उसने जो लास्ट डे जो उसका वेडनेसडे था, थर्ड डे, उस दिन उसने रनिंग की थी 15/6 किलोमीटर्स। ठीक है, अब बेटा आपने जब भी आपने टोटल उसकी जो रनिंग फाइंड करनी होगी तो उसके लिए आपने इन 3 जो फ्रैक्शंस हैं इनको आपने ऐड कर देना होगा। ठीक है, अब ऐड करना तो उसके लिए बेटा आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर कौन कौन से हैं, 4 है, 8 है और 6 है। अब आपने इन 3 नंबर्स का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो पहले हम इनका लेंगे एलसीएम, तो 2 पे करेंगे सॉल्व, पहले इनको डिवाइड, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 2 पे कर सकते हैं हम, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, फिर 2 पे करेंगे 1 1 एंड 3, वैसे ही अब 3 पे होगा तो सारे ही क्या बन जाएंगे, 1 1 बन जाएंगे। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, ये बेटा हमारे पास क्या आ गया 24, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया। तो अब बेटा इस 24 को हमने यूज करना है, कैसे, अब हर फ्रैक्शन का जो एलसीएम जो भी डिनोमिनेटर होगा वो 24 होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे बनेगा, वो बेटा हम अब बनाते हैं 1/4, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है, और सेकेंड हमारे पास है 7/8, और थर्ड हमारे पास है 15/6। अब आपने यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे तीनों हमें गिवन है डिनोमिनेटर्स, आपने इन्हें क्या बनाना है, 24, 4 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 6 के साथ, ऊपर भी करना पड़ेगा, फिर 8 को करेंगे 3 के साथ, तो ऊपर भी 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, और इसके बाद जो आपका 6 नंबर है इसको आप करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको 4 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास फाइनली बन जाएंगे 6 1 ज़ा 6/24 प्लस 7 3 ज़ा 21/24 प्लस 15 4 ज़ा 60/24। अब ये बेटा सारी जो तीनों फ्रैक्शंस हैं कन्वर्ट हो गई हैं लाइक फ्रैक्शंस के अंदर, आपने अब तीनों का ऐड करना है। तो बेटा एक बार लिखेंगे इन सब का डिनोमिनेटर, और ऊपर जितने भी हमारे पास न्यूमरेटर्स हैं इनको आप ऐड कर देंगे, 6 प्लस 21 प्लस 60, 60 प्लस 21 81, 81 प्लस 6 करेंगे तो 87, 87/24। अब आपने बेटा 87 को डिवाइड करना है किसके साथ, 24 के साथ। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 24 3 ज़ा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे सोचने की बजाय हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 24 को 3 पे करेंगे तो ये आएगा 72, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, यानी कि अब आपने ऑर्डर ये रखना होता है, याद है आपको, 3 होल 15/24 हमारे पास क्या बनेगी, इसकी होल फॉर्म बनेगी। तो ये बेटा हमारे पास इसका जो तीनों डेज के अंदर उस रनिंग की है वो क्या बनती है, 3 होल 15/21 किलोमीटर्स। ठीक है, ये वो तीनों दिनों के अंदर कलेक्टिवली उसने इतनी रनिंग की है। ठीक है, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आज बेटा हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, एन इलेक्ट्रिशियन हैज 18 होल 8/9 मीटर ऑफ वायर
इफ ही यूजेस 2/9 मीटर एंड 2 होल 1/3 मीटर इन 2 रूम्स, यानी कि उसके पास जो टोटल वायर की लेंथ उसके पास थी वो थी यहाँ पे हमें लिखी हुई है 18 होल 8/9 मीटर्स, ठीक है। अब जो 2 रूम्स के अंदर उसने वायरिंग की है उसमें फर्स्ट रूम के अंदर जो वायर यूज हुई है कितनी हुई है 2/9 मीटर, और जो सेकंड रूम आपका है उसमें जो वायर यूज हुई है वो है 2 होल 1/3 मीटर्स। ये बेटा आपकी जो टोटल वायर है वो यूज होगी है दोनों रूम्स के अंदर। अब ए पार्ट उसका है हाउ मच वायर डिड ही यूज आर टूगेदर, अगेन वर्ड आ गया आर टूगेदर का, तो आपने जो बेटा वायर यूज हुई है उनको आपने ऐड करना है, ठीक है। क्यों ऐड करना है, बिकॉज हमने टोटल यानी कि आर टूगेदर का वर्ड जब भी आपने आए तो आपने टोटल जो यूज चीज है उसको आपने सम कर देना है, उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब देखें जो आपके पास दोनों रूम्स के अंदर वायर यूज हुई थी वो ये है, एक आपके पास 2/9 मीटर है और एक है 2 होल 1/3 मीटर। अब आपने इनको ऐड करना है, ठीक है, बिकॉज ये आपके पास टोटल आउट ऑफ दिस यूज्ड आपके पास वायर होगी, ठीक है। तो आप इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 2/9 प्लस 2 होल 1/3। अब ये आपके पास सिंपल इम्प्रॉपर प्रॉपर फॉर्म है से, और ये आपके पास मिक्स फॉर्म है, ठीक है। आपने इसे भी कन्वर्ट करना होगा सिंपल इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे हम करते हैं आपको पता है, 2/9 इसको बेटा हमने वैसे भी लिखना है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर। 3 2 6, 6 + 1 7/3। अब आपने यहाँ पे एलसीएम लेना होगा किनका, 3 का और 9 का। 3 के टेबल में ही 9 आता है तो 9 क्या होगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर भी 9 बनाना, कैसे बनेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, इसको भी तो ऊपर भी फिर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आप मजीद करें सिंप्लीफाई तो ये बनेगा 2/9 प्लस 7 3 21/9। अब 9 को बेटा आप लिखेंगे एक बार वैसे ही, ठीक है, और जो आपके ऊपर न्यूमिनेटर्स उनको आप ऐड कर दें 2 + 21, तो ये हमारे पास आएगा 23/9। इसको मजीद चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर, ठीक है। कैसे, वो कितना बनेगा, वो 9 2 18, 2 होल 5/9। इतनी वायर कह लें, इतने मीटर वायर वो यूज हो गई है आउट ऑफ दिस। अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट है हाउ मच वायर इज लेफ्ट। अब टोटल जो हमारे पास वायर थी वो इतनी थी, ठीक है, और जो यूज हो गई है वो इतनी हुई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको इस टोटल में से इसको जो यूज हुई है वो सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो जो आपके पास बाकी की वायर होगी वो बच जाएगी, ठीक है। तो हम अब लेफ्ट वायर जब आप फाइंड करेंगे तो टोटल में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है जो वायर यूज हो गई है 8/9, माइनस करेंगे इसमें से 2 होल 5/9। अब ये दोनों जो आपकी फ्रैक्शंस हैं इन्हें आप कन्वर्ट करें सिंपल इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब 18 9 से बेटा हमारे पास होता है 162, ठीक है, और इसके बाद उसमें 8 आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 170/9, और ये हमारे पास अभी हमने यूज़ किया 23/9 होता है। आपने ऑलरेडी हमारे पास दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 9 ही आएगा, उसको आप एक बार लिखेंगे नीचे, और 170 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं 23, तो ये हमारे पास आ जाएगा 147/9। अब आपने 147 के साथ डिवाइड करना है, किसको, 9 के साथ इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा 147 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे 9 1 9 57 बन जाएगा, 7 को डाउन किया, और 9 6 54, 3 बचेगा रिमाइंडर। अब इसको लिखना कैसे, 16 होल 3/9। ये बेटा हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका जो कह लें आंसर बनेगा 16 होल 3/9 मीटर वायर बाकी बच जाएगी, ठीक है। इतनी वायर रिमेनिंग हमारे पास अभी भी मौजूद है आफ्टर 2 रूम्स के अंदर जो हमने वायरिंग की है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके साथ ही हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यूनिट 3 की वो एंड होती है। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।